जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 के हवाले से, यानी इंट्रोडक्शन टू सिस्टम के हवाले से। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना जो थर्ड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, उसका क्या नेम है, सिस्टम एंड साइंस। यानी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसका या जो सेकंड टॉपिक है साइंस क्या है, वो चीज़ों को आज हमने समझना है उसकी ही टाइप्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना टाइम ज़ाया किए अपने बढ़ते हैं टॉपिक की जाने पर, उसको सीखते हैं। आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे हेडिंग दी है कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम और उसके साथ साथ साइंस। यानी अगर आपको पता चल चुका कि सिस्टम क्या है तो वेल एंड गुड, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला सिस्टम क्या है तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि वो चीज़ों को आगे जो है आपको वो कंप्लीट समझ लग जाए। ये जो बेसिकली जो सिस्टम है एक निज़ाम है, निज़ाम किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है, चाहे वो मशीन्स के हवाले से हो, चाहे वो फिजिकल सिस्टम के हवाले से हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, निज़ाम आपका बनता है। यानी जैसे कि इंसानी ढांचा है, ये भी एक इंसानी निज़ाम है। इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन निज़ाम है। ठीक है, एक बाइक है, बाइक का भी एक निज़ाम है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी जो भी आपको चीज़ें लगता है कि हाँ इसका एक निज़ाम बनता है और वो बेसिकली वो सिस्टम ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका स्कूल है, अकेडमीज़ है, जो भी आपका एकेडमिक जो भी शेड्यूल है वो भी एक सिस्टम है। आगे बढ़े साइंस के हवाले से। साइंस में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो आप कंप्लीट बुक्स पढ़ते हो फिजिक्स के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, बायो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बेसिकली वो साइंस है। ठीक है, यानी जो आपके पास इतनी मोटी बुक जो जिसे आप साइंस का नाम देते हो, उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आगे मैथ, कंप्यूटर, ये बेसिकली सारी आप साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी ये जो साइंस है आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर से ही इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि सिस्टम एंड साइंस की 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यानी नेचुरल साइंस, ठीक है, यानी साइंस से रिलेटेड जो आपके सिस्टम पहले हमने पढ़ लिए, अब उसको हमने साइंस से रिलेटेड भी सीखना है। यानी आपके पास नेचुरल साइंस, हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा था। इसी तरह से डिज़ाइन साइंस, जिसे आपने आर्टिफिशियल सिस्टम का नाम दिया था। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, जिसे आपने अपनी कंप्यूटर की बुक का ही नाम दिया होगा। ठीक है, यानी अगर हम पढ़ तो सिस्टम ही रहे हैं लेकिन साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम साइंस से रिलेटेड ही चीज़ों को अब इन्वॉल्व करेंगे। तो आपके सामने मैंने लिखा है नेचुरल साइंस क्या होती है। अगर हम नेचुरल सिस्टम के बारे में ही रिवाइज करें तो नेचुरल सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम था जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, यानी कुदरत ने ही वो चीज़ें पहले से डिफाइन की हुई है, वो नेचुरल सिस्टम के अंदर आता है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल साइंस की बात करें एज इट इज़, बात तो वही रहेगी, यानी जिसको हम नेचुरल वाइज जो भी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी नेचुरल वाइज हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे, यानी उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी नेचुरल साइंस के अंदर आती हैं। यानी आपने अगर नेचुरल सिस्टम पढ़ लिया, सीख लिया, तो इसी तरह से उसका ही आगे उसकी कैटेगरी में साइंस भी आ जाती है। आगे इसका एम्पेरिकल साइकिल है, एक साइकिल है, एक जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने कहा कि नेचुरल साइंस ये होती है नेचुरल सिस्टम से ही रिलेटेड, तो फिर इसकी कोई एक एग्जांपल, बेसिकली उन्होंने एम्पेरिकल साइकिल से मुराद एक ऐसा हमें मेथड दे दिया है जिसके ज़रिए से आप इसको नेचुरल साइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, यानी अगर कोई बाइक यूज़र है तो उसको उससे मुराद, यानी अगर आपकी एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी बाइक जो है वो पंचर हो जाती है, यानी आप ये भी कह सकते हो जो आपकी बाइक का जो टायर की जो ट्यूब है वो आपकी पंचर होगी, तो बेसिकली एक प्रॉब्लम आ गई। यानी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को इन साइकिल की मदद से सॉल्व करना है। तो पहली साइकिल में पहला क्या वर्ड लिखा होगा, ऑब्जर्वेशन। यानी आपने ये चीज देखनी है कि अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम आई है नेचुरल वाइज, आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि है कौन सी प्रॉब्लम। ठीक है, उस प्रॉब्लम के बाद उसका क्वेश्चन करना है क्या इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हाइपोथेसिस से मुराद के आपके पास जो थीसिस के हवाले से आप ये भी कह सकते हो कि चीज़ों के बारे में आगे इसको जानने की, सोचने की कोशिश करनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से कि यार ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि बाइक होगी, इस तरह का नुकसान हो गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन अब क्या किया जाए, तो उसका आंसर या किसी ने इसको पहले भी इसका काम किया हुआ तो आपके पास हाइपोथेसिस के अंदर आएगा। ठीक है, और आपके पास फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। यानी सबसे पहले प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बात क्या हुआ, आपने क्वेश्चन किया कि इसको कौन ठीक कर सकता है। कौन ठीक करने से मुराद आपके पास कोई आंसर आया होगा कि यार इसको मैकेनिक या कोई इसको पंचर लगवाने वाले ही ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से फिर उसका एक्सपेरिमेंट होगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका एनालाइज होगा, क्या वो ठीक हो गया है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद उसका कंक्लूड होगा, यानी कंक्लूजन क्या होगी कि वाकई ठीक हो चुका है।
तो बेसिकली एक साइकिल बनी हुई है कि आपने इन स्टेप्स के ज़रिए से आगे तक या उसके सॉल्यूशन तक पहुँचना है। ऐसा तो नहीं ना होगा कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई और घर बैठे ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है? तो आपको एक-एक स्टेप उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस होता है उसके ज़रिए से फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो पाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? ये थी जी आपके पास नेचुरल साइंस से ही रिलेटेड आपके पास एम्पिरिकल साइकिल, साइकिल से मुराद एक कोई प्रॉब्लम होगी, इसको नेचुरल वाइज़ किस तरह से सॉल्व करोगे? बेसिकली वो ये कैटेगरी थी, ठीक है? आगे बढ़े तो डिज़ाइन साइंस, साइंस है पढ़ रहे हैं हम, साइंस ही हैं, ठीक है? साइंस ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी कैटेगरी हम इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आप ये देख रहे हो डिज़ाइन साइंस इसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप भी कह सकते हो कि रेगुलेटिव साइकिल। सबसे पहले आप ये समझो डिज़ाइन साइंस क्या होता है। अगर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ों को यूज़ करता है। यानी इंसानी चीज़ों को आगे से वजूद यानी एक-एक चीज़ उसको डिफाइन करता है। तो इसी तरह से डिज़ाइन साइंस में भी वही है कि आपके पास डिज़ाइन साइंस क्या है कि चीज़ों की डिज़ाइनमेंट यानी उसकी शक्ल-सूरत यानी उसको डायग्राम्स के ज़रिए से उसको पहले डिफाइन करना, ठीक है? इसकी भी एक रेगुलेटिव साइकिल है। आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जैसे हमारे पास क्लास में एक साइकिल थी, इसी तरह से ये भी एक साइकिल है, ठीक है? यहाँ पे डिज़ाइन साइंस में आप ये भी बात कर सकते हो कि नेचुरल में ये था कि पहले से हमारे पास चीज़ें थी, उसको हमने बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह से करना था। डिज़ाइन साइंस में भी हमारे पास क्या है, डिज़ाइन से यानी इससे रिलेटेड आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, या आप ये भी कह सकते हो क्रिएटिव थिंक यानी क्रिएटिव जो चीज़ें होंगी, इसको डिज़ाइन साइंस कहेंगे। अब इसकी एक साइकिल है, साइकिल क्या है? सबसे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर बताया था कि अगर कोई एक प्रॉब्लम होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, यानी चार्ट्स के ज़रिए से या कोई इसका रिटन फॉर्म में कोई जैसे एक मैथ की प्रॉब्लम आ गई, डिज़ाइन साइंस इंसान की ही पैदाइश करदा यानी इंसान की जो आइडेंटिफिकेशन है उसने ही ये चीज़ें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था नॉलेज सिस्टम के टाइप्स के अंदर। तो इसी तरह से आपके पास डिज़ाइन साइंस में भी यही है कि ह्यूमन ने इसको बनाया है, यानी एक प्रॉब्लम आ गई मैथ से रिलेटेड, मैथ का कोई क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये प्रॉब्लम किस कैटेगरी की है, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना है, यानी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर उसका अपने अपने हाथ से या उसकी कॉपी के ऊपर उसका आंसर लिखने की कोशिश करनी है, इम्प्लीमेंट करना है सॉल्यूशन डिज़ाइन की तरफ। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, यानी पहले डिज़ाइन करो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बाद मेथड सोचो कि मैथ का एक क्वेश्चन था, इसके अंदर प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहले डिज़ाइन करना है। उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी, जिसे आप रिटन फॉर्म में एक्सपेरिमेंट कहते हो। इसी तरह से उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन होगा इवैल्यूएशन हो जाएगा। इवैल्यूएशन का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो डिज़ाइन साइंस से रिलेटेड होगी। तो डिज़ाइन साइंस क्या होगा? कोई मैथमेटिक लॉजिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका इवैल्यूएशन से मुराद इक्वल आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आपके पास सेकंड टाइप थी साइंस के वाले से। इसकी थर्ड टाइप है कंप्यूटर साइंस। मेन टॉपिक हमारा आज का ये है। और जो कि कंप्यूटर साइंस है बेसिकली आप ये देख रहे हो कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो कंप्यूटर से मुराद मशीन है, और ये मशीन जो है आपके पास आपको पता है कि ये जो मशीन है 01 की लैंग्वेज को ही समझता है और कोई लैंग्वेज को नहीं समझता, जिसे आप क्या कहते हो? बाइनरी नंबर भी कहते हो। आगे जाके आपको एक्सप्लेन चीज़ें हो जाएंगी। आगे साइंस है, यानी हमने मशीन को साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको देखें तो आपके पास क्या आएगा कि आपके पास जो एक नेचुरल साइंस है और एक डिज़ाइन साइंस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा बेसिकली उसको हम कंप्यूटर साइंस का भी नाम दे सकें। और इसके साथ-साथ आपके पास ये अलग-अलग कैटेगरी के अंदर भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होंगी जिसके अंदर नेचुरल साइंस का मेथड साइकिल यूज़ होगी। इसी तरह से कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ हिस्से में डिज़ाइन साइंस से रिलेटेड भी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर आप कह सकते हो, कॉम्बिनेशन इसका कंप्यूटर साइंस के हवाले से ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक कंप्लीट सिस्टम एंड साइंस से रिलेटेड था, जिसे आप नॉलेज सिस्टम या नॉलेज साइंस भी कह सकते हो, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम के ही रिलेटेड टॉपिक थी, डिज़ाइन थे। और उसके साथ-साथ ये आपका आज का टॉपिक जो लेक्चर नंबर 3 का था वो वाइंड अप हो चुका। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ लग चुकी है। अगर आपको किसी एक टॉपिक की भी एक जो पॉइंट की भी समझ नहीं लगी, आप वीडियो को रिवाइंड करके इन चीज़ों को दोबारा से सीख सकते हो, समझ सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 4 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।